सांगड़ में बारिश के दौरान स्पेल की पेशगोई सही साबित हुई। दूसरे स्पेल के पहले घंटे की बारिश ने सब जलथल करके रख दिया। सांगड़ का कारोबारी मरकज एम ए जिना रोड भेज पगारा चौक तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सांगड़ से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद शाह। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो है पेशन गोई की गई थी, वो पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हुई और दूसरा स्पेल जो है शुरू हो चुका है बरसातों का। दूसरे स्पेल में जो है इस वक्त शदीद बारिशों की जहां पेशन गोई की गई थी, 2 घंटे की बरसात ने जो है सांगड़ को जो है जल तल करके रख दिया है। मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये भेज पगारा चौक है, मेन मरकज़ है और कारोबारी मरकज़ है। यहाँ से जितने भी रोड रास्ते जाते हैं शहर की जानिब जाने वाले तमाम ब्लॉक हो चुके हैं और जो पानी है वो दुकानों में दाखिल हो चुका है। ये मेन मरकज़ है, यहाँ पर कारोबारी जो हैं बड़ी बड़ी दुकानें हैं, दीगर जो है बैंकें और दीगर जो हैं उनमें पानी इस वक्त दाखिल हो चुका है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त 3 से 4 फुट पानी ये भेज पगारा चौक में मौजूद है और शदीद जो है मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें कोई ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से या बल्दिया इंतज़ामिया की जानिब से रेन एमरजेंसी के इंतज़ाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ना ही कहीं खाटी की गई है, ना ही कहीं जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है जो रेन एमरजेंसी के बड़े बड़े दावे किए गए थे वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी दावे और बुलंदोबाला दावे किए गए थे तमाम रेत की दीवार साबित हुए हैं और इस वक्त इस मकाम का जो है ये हालत है कि यहाँ पर 4 से 5 फुट पानी मौजूद है और मुकम्मल ज़िला इंतज़ामिया की जितने भी रोड रास्ते हैं वो यहीं से होकर जाते हैं। आवाम शदीद परेशान है और इस वक्त जो है वो बारिशों का जो नया स्पेल शुरू होगा वो भी शदीद बताया गया है। 12 घंटे की बारिशें हैं, अगर 12 घंटे की मज़ीद बारिश होती है तो यहाँ पर जो है सांगड़ में पाँव रखने की जगह नहीं होगी और नशेबी इलाके अभी से ही जो है वो पानी की लपेट में हैं। दुकानों में और घरों में पानी दाखिल हो चुका है और शदीद जो है नुकसानात का अंदेशा किया जा रहा है। यहाँ की सांगड़ की आवाम ने जो है मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इमरजेंसी बुनियादों पर यहाँ पर जो है इक़दाम किए जाए ताकि मज़ीद नुकसानात से बचा जा सके। जी गलियाना और इसके मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, मगर बिजली का निज़ाम मुतासिर। बिजली के मुतादिद पुल गिर गए, दर्जनों देहात की बिजली बंद हो गई। बिजली की बंदिश से कारोबारी निज़ाम मुतासिर। बिजली के पोल खड्डे खोद कर लगा दिए जाते हैं, बुनियादों में कंक्रीट नहीं डाली जाती जिससे पोल गिर जाते हैं, जिससे न सिर्फ महकमे का नुकसान होता है बल्कि पूरे इलाके को कई रोज़ तक अज़ियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से अपील की कि इसका नोटिस लें। रिपोर्ट मोहम्मद शहबाज, हमराज न्यूज़ गलियाना। पिंड दाद खान मलिक मोहम्मद फारूक आजम, नुमाइंदे हमराज न्यूज़। पिंड दाद खान खेवड़ा और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। बारिश के बायस गदवाल के करीब ज़ेर तामीर सड़क का आर्जी पुल पहाड़ों से आने वाले पानी में बह गया। पुल बह जाने से ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पिंड दाद खान दा चहलम रोड पर बारिश और खस्ता हाल सड़क के बायस मुसाफिर बेयारो वतदगार। पानी लोगों के घरों में दाखिल होने की वजह से अवाम सरापा एहतजाज। किसी भी सियासी नुमाइंदे ने दाद-रसी नहीं की। दिन से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजेश दीवान मातली के गांव गोहन खान लुकारी में सरेआम मंशियात की फरोख्त के खिलाफ देहातियों का एहतजाज। नारेबाजी फारूक लुकारी, सत्तार जावेद और दीगर की रहनुमाई में देहातियों ने फलकारा चौक से निकाली प्रेस क्लब मातली के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया, नारेबाजी की। उनका कहना था कि गोहन खान लुकारी में सफीना गुटका मेनपुरी का कारोबार सरेआम चल रहा है। मासूम बच्चे और औरतें मंशियात के आदी हो गए। कई बार एहतजाज मुजाहिरे करने के बाद भी पुलिस गिरफ्तार करने को तैयार नहीं। उन्होंने आला इख्तियार से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर मंशियात के कारोबार को बंद करके नौजवान नस्ल को बचाए। रिपोर्ट सैयद जुबैर हुसैन शाह, सूबाई वजीर बराए यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकारी ने लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ठट्टा कैंपस में ऑडिट रूम का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकारी ने कहा कि स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए सजावल से लम्स ठट्टा कैंपस तक यूनिवर्सिटी पॉइंट्स बस चलाने का ऐलान किया। इस कैंपस की इमारत पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन इमारतों में से एक है। यकीन है कि इस कैंपस के तलबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम पैदा करेंगे। उन्होंने हार मेडिकल तलबा के तवसत से
ठट्टा की मुकामी आबादी को बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम की जा सकेगी। ठट्टा जैसे दूर दराज इलाके में इस खूबसूरत मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का क़याम इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालीम और बिलखसूस मेडिकल तालीम को अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हायर एजुकेशन के लिए दूसरे सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बजट देती है। पंजाब हुकूमत अपने 52 यूनिवर्सिटीज़ के लिए 7 अरब जबकि सिंध हुकूमत 30 यूनिवर्सिटीज़ के लिए 32 अरब रुपए देने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट तहसील ठहरी मेरवा सुई गैस बारिश होती को 12 घंटे गुजर गए। सुई गैस का कोई भी सालियान नहीं बना। लोन कमेटी वालों के नारे सबक दुकानदार और शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ गरीब आवाम कहाँ जाए, किसका दर खटखटाए। कमेटी वाले खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं। स्टार जी रोड पर भी मरीज अस्पताल जाने में सख्त परेशानी का सामना करते हैं। नमाजी नमाज पढ़ने पे सख्त परेशान होते हैं। बच्चे स्कूल जाने से घबराने लगे। अवाम का कोई भी साइड न लगा। 12 घंटों की बारिश के बाद अवाम को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कंबर शहजाद कोट में धामरा वाह नहर को RD 22 मुकाम पर शुगाफ पड़ गया। महकमा आबाशी अमले को इत्तला देने के बावजूद अमला ना पहुंच सका। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शुगाफ को पुर करने में मसरूफ है। धामरा वाह नहर को शुगाफ पड़ने से हजारों एकड़ बुवाई की हुई धान की फसल को नुकसान। महकमा आबाशी की नाअहली की वजह से शुगाफ पड़ रहे हैं। इलाका मकीनों का जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। कल्याणा से बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात से अंजाम देने पर कल्याणा के सहाफ़ी डॉक्टर अंसर फारूक मुगल ने फ़ख्र गुजरात अवार्ड अपने नाम कर लिया। 14 अगस्त को PFUJ के ज़ेर इंतज़ाम म्यूनसिपल हॉल गुजरात में मुनक़दा तकरीब में जिला भर से 14 से ज़ायद प्रेस क्लब्स और मीडिया हाउसेस के सहाफ़ियों ने शिरकत की। फ़ख्र गुजरात अवार्ड जिला के 14 सहाफ़ियों को उनकी खिदमत के तरफ पर दिया गया, जिसमें कल्याणा से डॉक्टर अंसर फारूक मुगल को यह एहसास हासिल हुआ। उन्होंने अवार्ड डिप्टी कमिश्नर गुजरात के हाथों से वसूल किया। जिला भर में बेहतरीन कारकर्दगी पर 14 शख्सियात को फ़ख्र गुजरात अवार्ड से नवाजा गया। फ़ख्र गुजरात अवार्ड मिलने पर डॉक्टर अंसर फारूक मुगल को इलाका के सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ती शख्सियात ने मुबारकबाद पेश। मंचनाबाद और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नवाब अली लंका की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में सदर थाना की हदूद में सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली कायम शंबी शाह चौकी पर खुलेआम कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। रिश्वत का बाजार गर्म करके गरीब ट्रक ड्राइवर्स को परेशान करने लगे। सदर थाना की हदूद में कायम शंबी शाह चौक के इंचार्ज SI अमीर बख्श चाचड़ अपने पुलिस एहलकारों से मिलकर बलोचिस्तान से आने वाली गाड़ियों और ट्रकों के ड्राइवर से रोजाना की बुनियादों पर गैर कानूनी तौर पर लाखों रुपया भत्ता लेने लगे। गाड़ी और ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर 1000 से लेकर 500 तक के टैक्स का बहाना बनाकर भत्ता लेते हैं। गाड़ी और ट्रक ड्राइवर शदीद परेशान। आला इख्तियार IG सिंधी IG लड़काना समेत आला इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालिबा। जबकि इसी सिलसिले में शंबी शाह चौक के इंचार्ज SI अमीर बख्श चाचड़ से हमराज ने उसकी टीम मौक़िफ़ लेने गई तो SI अमीर बख्श चाचड़ ने कहा कि मुझे SSP जैकबाबाद सईद सलीम शाह साहब ने अहकामात जारी किए थे और मजीद मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। सोहबतपुर से नुमाइंदे हमराज न्यूज़ नूर हसन आम्बी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सोहबतपुर में शाही किनाल को लगने वाले शिगाफ की वजह से दर्जनों देहात हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। जबकि म्यूपुर को जाने वाला रास्ता मीर सलीम अहमद खोसा और मीर सरफराज अहमद खोसा ने बहाल करवा दिया। सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात मीर सलीम अहमद खोसा की खसूसी हदायत पर मीर सरफराज अहमद की निगरानी में म्यूपुर पाल को जाने वाले रास्ते को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। ये रास्ता शाही किनाल में शुगाफ लगने की वजह से बंद हो गया था, जिसके बायस म्यूपुर के गिर्द के लोगों को जाने में शदीद दुश्वारी का सामना था। इलाके भर के अवाम को इलाज और घरेलू सामान की खरीदारी वगैरह के लिए सख्त मुश्किलात दरपेश थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए रास्ता बहाल करवा दिया गया। इस हवाले से इलाका के अवाम ने मीर सलीम अहमद खोसा, मीर सरफराज अहमद और दीगर का शुक्रिया अदा किया। जबकि मीर सरफराज अहमद का कहना था कि इस हवाले से मीर सलीम अहमद खोसा मुकम्मल राब्ते में है। इंशाअल्लाह म्यूपुर को जाने वाले रोड को पक्का करने के साथ साथ म्यूपुर स्कूल और गिर्द के देहात से सैलाबी पानी को निकालने। रिपोर्टर गुल मोहम्मद कोसू। कंदकोट में बारिश। कंदकोट शहर और गिरदनवा में हल्की सी बारिश के बायस मौसम खुशगवार, गर्मी का असर टूट गया। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश शुरू होते ही बिजली बंद हो गई। घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार। कंदकोट, कशमोर, तंगवानी, कोसपुर और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है।